हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं डेली वोकैब। तो जैसा कि आपको पता है कि 5 वर्ड का डेली वोकैब का एक सीरीज चलता है जिसमें आपको इम्पोर्टेंट वर्ड पावर आपको बताया जाता है। चलो देखें, आपको फर्स्ट वोकैब क्या दे रखा है, एम्यूज। एम्यूज क्या है? एम्यूज एक वर्ब है, ध्यान रखना है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, इसका एक वर्ड और होता है एम्यूज्ड। इसको हम एम्यूज्ड बोलते हैं। इसको हम एडजेक्टिव के रूप में ट्रीट करेंगे। इसका हिंदी वर्ड देखो क्या होता है, मन बहलाना। मन बहलाना, मन बहलाना या एंटरटेनमेंट करना, ये सारा चीज होता है। इसका सिनोनिम्स देख सकते हो, इंटरटेन करना, रिगल करना, डिलाइट करना, चीरअप करना। ओके, ये आपका सिनोनिम्स दे रखा है। ये दो वर्ड आपके मिलेंगे, एम्यूज वर्ब के रूप में मिलेंगे और एम्यूज्ड आपको एडजेक्टिव के रूप में मिलेंगे। इसका हिंदी वर्ड आपको मिलेगा मन बहलाना। ओके, इसका अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल आपको दे रखा है पहले से। तो वी आर ऑल एम्यूज्ड एट हिज स्टोरी। हम लोग क्या करते हैं ना, सभी जो स्टोरियां हैं क्या है, मन बहलाती हैं। यहाँ पे ये इसके अनुसार, यानी कि सभी स्टोरी ऐसी नहीं होती है। अब देखो ए दे रखा है, ही वाज एम्यूज्ड टू सी हाउ सीरियसली शी टुक द गेम। गेम से खेलते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा एंटरटेन आती है, मन बहल जाता है। तो इस वर्ड को आप लिखो फटाक से, उसके बाद हम सेकेंड वर्ड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आए, एम्यूज वर्ब है और एम्यूज का हिंदी वर्ड आपके होता है मन बहलाना। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। देखो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है। तो इसको जो आपका ये नेक्स्ट वर्ड दे रखा है, इससे सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। ऐसा तो ये पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये है नाउन। क्या है? नाउन। इसको ध्यान रखना है। इसका अगर प्रोनाउंसिएशन देखे थोड़ा सा टफ है, डेल्यूज। देखो डेल्यूज, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। डेल्यूज के मतलब क्या हो गया, हिंदी वर्ड क्या हो गया, बाढ़। क्या लिखोगी, बाढ़। इसका एक और वर्ड लिख लेगा, DELUGED। डेल्यूज होता है एडजेक्टिव। ओके, ये बातें ध्यान रखना है। डेल्यूज क्या हो गया, एडजेक्टिव। डेल्यूज्ड एडजेक्टिव, डेल्यूज हो गया नाउन। ठीक है, इसका हिंदी वर्ड होता है बाढ़। इसको फ्लोड भी बोल सकते हैं, ओवरफ्लो, डाउन फ्लो और एनुडेशन। ठीक है, इसका सिनोनिम्स दे रखा है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका सिनोनिम्स क्या है, आता है। ये आपका एग्जाम्पल है, हैवी रेन डेल्यूज द रीजन। देखो बाढ़ का रीजन क्या है, कह रहा है ना कि ज्यादा वर्षा होने के कारण बाढ़ आई है। ठीक है, हैवी रेन के कारण। ओके, तो हम ए वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक चीज को नोट करते जाएंगे क्योंकि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना भी इंग्लिश का पेपर होता है सारे में एक काम करने वाले हैं वर्ड। और इसका वर्ड पावर मजबूत है, आप एसएससी में आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती हो। एसएससी, ठीक है, एसएससी में। ठीक है, तो इसको लिखो। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट वर्ड देखो, इसको बोलते हैं साउंड एनर्जी। ये है आपके नाउन। क्या है, नाउन। एनर्जी लिख सकते हो इसको। ठीक है, नाउन है। इसका हिंदी वर्ड की ओर बढ़िए एनर्जी को। तो एनर्जी मतलब होता है अराजकता। अराजकता। ओके, शासनहीनता। शासनहीनता लिख सकते हो, शासनहीनता। शासनहीनता इस तरफ से दो ना, शासनहीनता। शासनहीनता। अव्यवस्था लिख सकते हो, अव्यवस्था। इसका मतलब समझाते हैं, अराजकता, शासनहीनता और अव्यवस्था। एग्जाम्पल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा।
एनार्ची नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच देखे तो इसमें अराजकता भी हो सकता है, शासनहीनता होगा, अव्यवस्था होगा। ये होता है लॉलेसनेस, मिस रूल्स, क्रिमिनलिटी और लेरवी, ये सारा चीज का सिनोनिम दे रखा है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझ में आएगा। द डेथ ऑफ किंग वाज फॉलोड बाय ए ईयर ऑफ एनर्जी। जब किसी राजा की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उस देश में क्या होती है, एनार्ची हो जाती है, यानी कि शासनहीनता हो जाती है, वहाँ की अव्यवस्था खराब हो जाती है। यही चीज को दे रखा है। द क्राउड वाज रेस्टलेस एंड बर्विंग एंड एनर्जी। देखो, ज़्यादा भीड़ होने के कारण वहाँ भी अव्यवस्था फैल जाती है, शासनहीनता हो जाती है। कितना ही पुलिस लगा दो, ज़्यादा क्राउड होगा, ज़्यादा भीड़ होगा तो वहाँ पे अव्यवस्था होगी, अराजकता होगी। इस तरीका से आप समझ सकते हैं। एनार्ची मतलब एक ही चीज बात समझो कि कोई राजा आपको शासन कर रहा हो और उसी समय आपको, कि राजा अगर डेट कर गया हो किसी देश का, है ना, तो वो जो ईयर्स जो चलेगा वो शासनहीनता में चलेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए है क्रिमिनलिटी। क्रिमिनलिटी मतलब वहाँ अव्यवस्था खराब हो जाएगी, व्यवस्था जो था ना वो बहुत बिगड़ जाती है, क्योंकि राजा जो चलाने वाला है व्यवस्था वही चला गया है। ठीक है, ज़्यादा भीड़ हो गई वहाँ पे भी व्यवस्था फैल जाता है, रेस्टलेस हो जाती है। ये आपका सिनोनिम से, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो मिलते तो नेक्स्ट वर्ड फॉरवर्ड की ओर देखते हैं। देखो, फोर्थ वर्ड आपके सामने आ चुका है। तो ये आपका साउंड की बात करें तो ये होता है एलिगेशन। ध्यान रखना है, क्या होता है, एलिगेशन का प्रोनाउंसिएशन। इसको पार्ट ऑफ स्पीच देखे तो ये नाउन होता है। इसके हिंदी वर्ड होता है आरोप। आरोप, आरोप लगाना। ये आपका सिनोनिम्स दे रखा है, एक्विशन, इम्पुटेशन, रिक्रिमिनेशन, इंडिक्टमेंट। ये सारा क्या दे रखा है, सिनोनिम्स। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देखो क्या कर रहा है, एलिगेशन नाउन है, एलिगेशन साउंड, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, और ये हिंदी वर्ड आरोप होता है। आरोप नहीं, आरोप लिखो, आरोप। ठीक है, और इसका हिंदी है द कंपनी डिनाइड द एलिगेशन, देयर हैव बीन एलिगेशन ऑफ फ्रॉड इन द सिटी गवर्नमेंट। वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि जब फ्रॉड होता है तो एलिगेशन किस पे लगाते हैं, सिटी, जो सिटी का गवर्नमेंट है उसके ऊपर। ठीक है ना, तो इसको लिखो और लास्ट वर्ड को बनाते हैं। देखो, लास्ट वर्ड और नेक्स्ट वर्ड एंसेस्टर, इसको साउंड क्या होगा, एंसेस्टर। एंसेस्टर एक नाउन है। ठीक है, इसका हिंदी वर्ड होता है पूर्वज। पूर्वज मतलब पुराने काल के लोग हो, इसको हम पूर्वज बोलते हैं। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, जो पहले के होते हैं। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो फोरफादर, प्रीमोगेनिटर, फोरबियर, अप्रोगेनिटर, ये सब आपका दे रखा है सिनोनिम्स। इसको ज़्यादा खास करके ध्यान रखना है। एंसेस्टर नाउन है, इसका हिंदी वर्ड क्या होता है, पूर्वज होता है। तो हिज एंसेस्टर हैड कम टू अमेरिका फ्रॉम आयरलैंड। इसके उसके क्या है कि एंसेस्टर हैड कम, कहाँ रहते हैं, अमेरिका से आयरलैंड। जैसे देखो, जहाँ आपके पूर्वज रहते थे, जैसे कि माई एंसेस्टर है इन माई विलेज, तो ये सारे उसके इसमें करा हिज एंसेस्टर हैड कम टू अमेरिका फ्रॉम आयरलैंड, यानी कि उसके जो पूर्वज थे जो अमेरिका से कहाँ रहते थे, आयरलैंड में रहते थे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वर्ड था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वर्ड के साथ, इंपॉर्टेंट वर्ड के साथ। जितना ही 5 वर्ड बताया गया है उसको सिनोनिम्स के साथ आप याद करोगी, और साथ में आपका एग्जाम्पल से समझोगी कौन से आपके पार्ट ऑफ स्पीच है। सारे चीज़ आपको क्लियर कराते जा रहे हैं, और साथ में इसका हिंदी वर्ड भी बताया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहेंगे। डेली प्रोग्राम में आपका स्वागत है।